से लगातार। चुप चुप चुप। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जिला अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। बता दें, डीएम गौरांग राठी के निरीक्षण में स्वास्थ्य सुविधाओं में मिली बड़ी खामियां। डीएम को डॉक्टर द्वारा मरीजों को बाहर से दवा लिखने की पर्ची मिली। वहीं लैब टेक्नीशियन ने 2 बजे के स्थान पर 1:30 बजे ही ब्लड कलेक्शन लेना बंद कर दिया। डीएम ने लैब टेक्नीशियन से ब्लड सैंपल न लेने का कारण पूछा तो टेक्नीशियन बोला 2 बजे तक सैंपल लूंगा तो रिपोर्ट कब दूंगा। लैब टेक्नीशियन का जवाब सुनकर डीएम ने लगाई कड़ी फटकार, पुलिस हिरासत में भेजा। वहीं डीएम ने सीएमएस को सख्त चेतावनी देते हुए सुधार के लिए निर्देश दिए। लेना है नहीं लेना तुमको या डिले करना है, सब अपना अपना तो डिसाइड। राम समूह फिर कौन डिसाइड करता है कि 2 बजे तक तुम लोगों की सर 2 बजे तक हमारे स्टेशन का वो क्या आगे 2 बजे तक और 4 बजे तक 2 मिनट से कहानी सुन रहा हूँ तुम्हारी, एक भी ठीक जवाब नहीं दिया। बोले यार तुमसे लगातार। सर मैं आपको जो आप पूछ रहे हैं वही जवाब दूंगा। जवाब चुप। हाँ क्यों रजिस्टर कर रहे हैं इसको आप लोग? अरे आपका काम है, आपने पूछा ये मना कर रहे हैं, आपने बताया किसी को? ये आपका है पूरा ये सिस्टम, जो मन करेगा साथ में चलाओगे। नेता मेरा बिठा रखे हैं आपने यहाँ पे। सैंपल लेट हो रहा है, इसकी ये आप उनको बताओगे ना कि साहब सैंपल नहीं ले पा रहे हैं। आपने बताया किसी को? सीनियर को बताया? तो ये बता रहे हैं इनको कि नहीं? सब डिसाइड कर लो यहाँ पे। एक भी शब्द नहीं लेके चलो। सर आज आपके द्वारा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, किस तरह की कमियां पाई गई और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? विगत कुछ समय से 2 कमियां विशेषकर अस्पताल प्रबंधन के विषय में विभिन्न स्रोतों से मेरे संज्ञान में आई थी। उसी की जांच करने के लिए और एक जनरल निरीक्षण के लिए मैं और सीडीओ साहब यहाँ पर आज आए थे। मुख्यतः आज अल्ट्रासाउंड सेंटर जो वहाँ के जो डॉक्टर थे, उनकी चोट लग जाने के कारण जो बंद था वो वापस चालू हो पाए कि नहीं, इस संबंध में जानकारी ली गई, देखा गया। फिर जो यहाँ पर जो पैथोलॉजी लैब है उसमें जो जाँचें होती हैं उसमें कितनी जाँचें हो पा रही हैं, कहाँ कहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, उसके संबंध में देखा गया। और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसमें किसी प्रकार का डिले तो नहीं है ड्रग स्टोर से यहाँ पर आने में, और लोगों को बाहर से दवाई लिखी जा रही है कि नहीं, इसके संबंध में जाँच की गई। तो 2-3 स्तर पर इसमें लापरवाही परिलक्षित हुई है, जिसमें फार्मासिस्ट की लापरवाही है और जो पैथोलॉजी इंचार्ज है उनकी भी लापरवाही परिलक्षित हुई है। तो उसके संबंध में हम लोग अलग से जांच भी करवाएंगे और उनके प्रथम दृष्टया कार्रवाई के लिए संस्तुति करके शासन को ही भेजा जाएगा। सर जिस तरह यहाँ पर देखा जाता है कि निरंतर प्राइवेट अस्पतालों के दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, सर उस पर क्या कार्रवाई की जाए? जो सिस्टम है अस्पताल प्रबंधन का, अगर वो अपने आप सुचारू रूप से कार्य करेगा तो ये अपने आप जो गैप क्रिएट होता है वो समाप्त हो जाएगा और हर प्रकार के दलाल भी जो हैं उनका भी अगर मौजूद हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस प्रकार के लोग जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनके विरुद्ध हम से कार्रवाई भी करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो अस्पताल प्रबंधन की ओवरऑल उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसको ठीक करना है। और सीएमएस साहब इसमें सुचारू रूप से उनको देखने की ज़रूरत है। और उनके और मेरा जो 1-1.5 घंटे का निरीक्षण हुआ इसमें वो भी थे, उन्होंने मेरे साथ कमियों को देखा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 10 से 15 दिन में व्यापक सुधार होगा। सर अक्सर देखा जाता है बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं डॉक्टर साहब द्वारा, उस पर किस तरह की रोकथाम है? बाहर से दवाई लिखने के लिए बिल्कुल मनाही है, शासन स्तर से भी और हर स्तर से।
और मेरे द्वारा स्वयं पर्चे चेक किए गए। ज़्यादातर पर्चे जो हैं उनमें दवाइयाँ उपलब्ध थी। कुछ पर्चों पे जो दवाइयाँ लिखी थी उसमें एक दवाई निकल कर आई है जिसमें जो डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, और बाकी जो दवाई उसमें सॉल्ट लिखा था, तो सॉल्ट लिखने में अपने आप में कोई इस तरह की मनाही नहीं है, पर दवाइयाँ लिखना बिल्कुल मना है और दवाइयाँ लिखने पर हम इस पर कड़ाई से कार्रवाई करेंगे आगे। सर, एक नेत्र सर्जन है डॉक्टर संजीव, लगातार उनकी कुर्सी खाली रहती है, हमारी वापस हो जाती है। जैसा मैंने कहा, जहाँ जहाँ जिस जिस तक कभी परिलक्षित अलग से भी होगी जो CMS साहब के स्तर से आएगी, उस पर हम लोग एक्शन भी लेंगे और उस पर कड़ाई भी करेंगे, और जो कमियाँ आई हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में।